Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8 G Science, we are on chapter 17th. In the chapter 17th, we complete the part E, first question. Today we are on question number 2 of part E. Differentiate between the following by giving examples. I think we also complete this. Stars and constellations, stars and planets, terrestrial plants and Javian plants, artificial natural, ये हमने कर लिया था. इससे आगे हम चलेंगे. ये हमारा हो गया था. और we are on question number 4. I think yes, we are in the previous lecture we complete up to question number 4. Question number 4, give reason for the following. Uranus is observed to have a blue-green color. यूरेनस का जो ब्लू ग्रीन कलर होता है उसके बारे में रीज़न देना है. यूरेनस अपीयर टू हैव ब्लू ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन इज इन इट्स कोल्ड एंड क्लियर एटमॉस्फेयर. इसके कोल्ड और क्लियर एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस प्रेजेंट होने की वजह से ब्लू ग्रीन कलर होता है. Venus is hottest plant even though Mercury is the coldest plant closest to the surface. There is very high temperature of carbon dioxide in the atmosphere of Venus. हाई परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस में. दिस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट मेकिंग वीनस हॉटेस्ट प्लांट. इस वजह से वीनस का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है. शेप एंड द साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर टू चेंज ग्रेजुअली एवरी डे. हर दिन चेंज कैसे हो जाती है? द आंसर इज द पीरियड ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ मून इज सेम. पीरियड जो है रोटेशन और रेवोल्यूशन का मून का सेम है. ड्यू टू दिस रिलेटिव पोजिशन ऑफ अर्थ द सन एंड द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे. इस वजह से जो पोजीशन है अर्थ की, सन की और ब्राइट पोर्शन ऑफ मून की वो हर दिन चेंज होती है. हैंस शेप साइज ऑफ ब्राइट साइड ऑफ मून अपीयर टू चेंज ग्रेजुअली एवरी डे. इसलिए जो ब्राइट साइड ऑफ मून की शेप है वो डेली हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है. एंड द लास्ट पार्ट डी, A star appeared to rise 4 minutes earlier in sky every day than the previous day. कोई एक सितारा जो है अपीयर टू राइज 4 मिनट्स अर्लियर, 4 मिनट पहले हमको स्काई में पहले दिन से 4 मिनट पहले दिखाई देता है. रीज़न दीजिए. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ. ऐसा रिवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है. द अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार चेंजेज ऑन डेली बेसिस ड्यू टू दिस. जो अपेरेंट पोजिशन है स्टार्स की वो चेंज होती है डेली इसी बेस पर. एंड द लास्ट ई पार्ट आवर क्वेश्चन इज कॉमेट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन दे नियर द सन. कॉमेट्स केवल वही तभी विजिबल होते हैं जब वो सूर्य के पास हो, नियर द सन हो. एंड द आंसर इज कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल बट दे एमिट ए ट्रेल ऑफ वेपर व्हेन दे कम क्लोजर टू द सन. कॉमेट्स जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन वो अमिट करते हैं, छोड़ते हैं ट्रेल ऑफ वेपर्स जब वो सूर्य के पास आते हैं. द टेल ऑफ कॉमेट बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट कम क्लोजर टू द सन. जो टेल है उनकी कॉमेट्स की वो लंबी हो जाती है जब वो सूर्य के पास आते हैं. ड्यू टू दिस द कॉमेट बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट नियर द सन. इसलिए वो तभी दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं जब वो सूर्य के पास हो. State in brief how artificial satellites are used in
ट्रांसमिटिंग टेलीविजन प्रोग्राम ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं यूज़ किए जाते हैं ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न प्रोग्राम एक लार्ज डिस्टेंसेज से। ए सैटेलाइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन ऑन द अर्थ। सैटेलाइट जो है रिसीव करता है अर्थ पे जो ग्राउंड स्टेशन है वहाँ से। द एम्पलीफायर्स इन द सैटेलाइट फर्स्ट एम्पलीफाई दिस सिग्नल। एम्पलीफायर्स जो हैं उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। आफ्टर दैट सैटेलाइट रीट्रांसमिट द सिग्नल बैक टू द रिसीवर स्टेशन ऑन द अर्थ। उसके बाद जो सैटेलाइट है उसको रीट्रांसमिट कर देता है सिग्नल को रिसीविंग स्टेशन पे अर्थ पे। आज हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पे राइट करेंगे और इन आज के क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।